नमस्ते आप सभी को। मैं निश्चय जैन पन्नावाला इधर आप सभी के बीच। आज हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और बताइए कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अच्छा अच्छा सब मतलब कि क्या आजकल आप करते क्या हैं? आजकल मैं रिटायर्ड हो गया हूँ रेलवे से, तो ओके घर पे ही बैठे काम कर रहे हैं। ओके अभी सोच रहे हैं कि कुछ नया काम स्टार्ट किया जाए, उसके लिए लगातार प्रयास सर्वे का चालू है। तो आइए। ओके। मैं आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू। और आप बताइए, आप कैसे हैं? ठीक है, हम बढ़िया। बढ़िया। और आप क्या करते हैं? बस कुछ नहीं, अपना घर के काम। अच्छा, घर के काम। आप खुश हैं कि परेशान हैं? मतलब घर के काम से मतलब आप एंजॉय करते हैं कि कैसा क्या है? हाँ, खुश हैं घर के काम करने से। ओके। और चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, जब आपने ऐसे जॉब चालू किया, आप 25-30 साल भारतीय रेलवे को 32 साल में। 32 साल रेलवे को सर्विस दी, जब आप चालू किए तो उस टाइम क्या आपका माइंड सेट था? मतलब कि किस अप्रोच उस के समय साथ हमने आप सोचा था कि हम कुछ ऐसे काम करें कि जो जिससे हम देश के लिए कुछ कर सकें, रेलवे में कार्य करते हुए। ओके वो जितना हमें बना हमने उस हिसाब से वो करके अभी करते गए, और उसको एनवायरनमेंट से अपनी पूरी सर्विस अच्छे से पूरी की। बाकी रेलवे में वर्कलोड मतलब काफी ज्यादा रहता है, मेरे को मालूम है। वर्कलोड तो ज़्यादा रहता है, ओके। पर उसको यदि अच्छे से किया जाए और लगातार अपन प्रयास करें तो वर्कलोड कठिनाई अपनी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो मतलब आप कैसे उसे मैनेज कैसे करते थे कि पहले हमने वहाँ के आसपास वो सब चीज़ें समझी, कैसे होता, कैसे करना चाहिए काम, और अपने सीनियर से सीखा कैसे काम करोगे तो और अच्छे अपन कर इन लोगों को टेकल करके काम पूरा कर सकते हैं, जल्दी से और जो टारगेट दिए जाते हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने उनके साथ रहते हुए सीखा, और वो काम हम लगातार इम्प्रूव करते गए, और आखिर में हमने उसको करने के लिए पूरे प्रयास किए, लास्ट टाइम उसको पा लिया। तो जैसा आपने सीनियर्स में कहा, तो वहाँ पे जो सीनियर्स आपके रहते थे वो हेल्पिंग नेचर के रहते थे, किस टाइप का? मतलब कि हाँ, वो हेल्प नेचर के रहते थे, और वो सिखाते भी थे कैसे ऐसे काम करोगे, ये चीज़ ऐसे ऐसे करना पड़ता है। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि आप एग्जैक्ट करते क्या थे? हमें जैसे हमारे पास वो पहले लोक इंजन जो चलता है, ओके। उसकी टेस्टिंग का काम था। अच्छा टेस्टिंग जो वो करते थे कि उसमें क्या खराबियां हैं, वो खराबी के लिए जो भी खराबी उसको लोकेट करते थे, और उसको जो सेक्शन में खराबी जिस सेक्शन की है उसको पास में वो भिजवाते थे, इससे वो रेडी करे, उसको चेक करके फिर इंजन को निकालते थे। बाकी आप इस काम को एंजॉय करते थे कि? विश्व बहुत एंजॉयमेंट से किया मैंने, और अच्छे से लगा। तो आप इंजीनियर हैं क्या? नहीं, मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, ITI इलेक्ट्रॉनिक्स से। ओके। तो मतलब ये जॉब का आपको अचानक मालूम चला था कि आपने कोई एग्जाम वगैरह? नहीं, अचानक ही मालूम पड़ा था। आरई में सर्विस निकली थी, आरई की पोस्टिंग थी पहले आरई के हिसाब से, उसमें काम किया, फिर उसके बाद परमानेंट के लिए हमको इटारसी भेजा गया, इटारसी में हम फिर वहाँ पर वर्किंग किया 32 साल लगभग, हाँ मेरे को मालूम चला। 92 से लेके 22 तक। ओके ओके। मेरे को मालूम चला कि आप टाइम के लेके काफी पंचुअल हैं, आप टाइम की खूब ज्यादा। टाइम वहाँ पर टाइम बिल्कुल 8 बजे से 4 बजे का था टाइम था, उसमें हमें टाइम पर पहुँचना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर ऐसी व्यवस्था थी कि जिससे आपको टोकन कटवाना पड़ते थे, नाम लिखवाना पड़ते थे, फिर अंदर जा पाते, इस तरह से काम करना पड़ता था। तो 8 से 4 बीच में लंच टाइम रहता था, और उसमें लंच रहता था, बाकी समय हम लोगों के लिए 8 से 4 ड्यूटी रहती थी। शिफ्ट ड्यूटी भी चलती थी वहाँ, शिफ्ट ड्यूटी भी करना पड़ती थी, शाम को 4 बजे से 12 बजे तक, और रात की 12 बजे से 8 बजे तक, 3 शिफ्ट में काम चलता था एसी लोको साइड में। मैं आपसे पूछ रहा था कि आपका जो बचपन था वो कैसा बीता, आप बता सकते हैं क्या? उसमें मतलब कुछ ऐसा कैसा क्या था, आप क्या दिमाग में आपके क्या चलता था उस टाइप का कुछ? बचपन में क्या दिमाग में चलेगा, बचपन में तो खेल में मन लगता था। अच्छा कि खेलो, पढ़ाई करते थे। हैं, पढ़ाई में भी ज्यादा मन नहीं थोड़ा बहुत लगता पढ़ाई था, करते ये लगता था कि खेलो, जब सब खेलते थे तो अच्छा थोड़ा मेरा पढ़ाई में बहुत मन लगता था उससे। जहाँ हमारा मायका है उधर किसान लोग एरिया ये ज्यादा है, तो हाँ। उन सबको देखते थे तो वो भी मन लगता था कि हिंदी खेलें। अच्छा। तो उस समय कौन से गेम खेलते थे मतलब? उस समय ये कंचे आते थे कांच के, अच्छा। हाँ वो खेलते थे, हाँ। और लुकन छिपाई खेलते थे, छिपना, दौड़ना, लंगड़ी, ओके। ये सब खेल चलते थे उस समय। आपका मूल गांव कौन सा है? हमारा मूल गांव मड़िया, मड़िया जो जिला टीकमगढ़ जिले में अच्छा, पड़ता है। मड़िया। निवाड़ी जिले में। हाँ, ओके। अभी निवाड़ी जिला हो गया, पहले टीकमगढ़ लगता था। काफी सुंदर गांव है, मैं गया हूँ वहाँ, अच्छा गांव है। ऐसे कि मैं आपसे पूछ रहा था
कि उस गांव में स्कूल वगैरह, लाइट, बिजली वगैरह थी उस समय कि नहीं? लाइट तो थी, पर जब हम लोग थे ना तब मेरे घर में लाइट नहीं थी। अच्छा, हाँ, माने गांव में लाइट थी पर हमारे घर में नहीं थी। बहुत दिन बाद शायद हम 8th या 9th क्लास में आए हैं, तब लाइट ली, वो भी किसी के घर में से डोरी डाल के, अच्छा। केबल डाल के। हाँ। फिर धीरे धीरे पैसे जमा किए, फिर मोहल्ले में खम्मा आया। लाइट की। तो मैंने ये सुना था कि आप भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई थी तब आप वहाँ पे थे, तो उस दिन के बारे में कुछ बताइए कि क्या हुआ था। उस दिन रात को लगभग 12-1 बजे होंगे जब नींद खुली हमारी, तो बाहर एक पड़ोसी रहते थे, उनके घर के सब लोग खांस रहे थे और धुआं धुआं से। तो मैंने कि ये क्यों मिर्ची जला रहे हो, तो जैसे धुआं हो रहा है और सब लोग खांस रहे हो, तो कि भैया मिर्ची जला रहे, अपनी गैस कोई धुआं से आ रहा जिससे हो रहा है। तो मैं जाके वापस उड़ के रजाई में सो गया। अच्छा, आप सो गए? रजाई ओढ़ के सो गया। ये पता नहीं था ना। तो इतनी इंटेंसिटी पता नहीं थी ना तब की। रजाई ओढ़ के सोने से ये था कि ठंड का समय था, पूरा हमने दबा लिया, तो वो गैस हमारे तक आई नहीं। अच्छा। और हम सुबह 6 बजे नींद खुली तो हमने देखा कि सब लोग कह रहे नहीं चलो यहाँ से अपन आगे जाना है, कहीं इधर अपन रहेंगे तो ये गैस छूटी है और सबको नुकसान दे रही है। तो हम लोग लाल घाटी साइड, उन्होंने बताया तो लाल घाटी साइड हम लोग भागे। पैदल भागे आप लोग? पैदल। और कितना दूर होगा वो लाल? लगभग 3-4 किलोमीटर। 3-4। बोल दो, इस बात का दुख है, सबने पैसे दिए, हमने पैसे नहीं अरे यार, हो गए। दिए। हाँ तो ठीक है ना, तो सही है ना, मन में रहती है तो बोल दो, उसमें क्या ओके, है। और फिर वहाँ से जाके फिर क्या हुआ लाल घाटी पर जाके? लाल घाटी से हम लोग लगभग 11 बजे लौट के वापस आ गए और फिर आराम से अपने तो आप इटारसी वापस आ गए? नहीं, इटारसी नहीं, वहीं जहाँ रहते थे वहीं वापस आ गए 11 बजे। अच्छा, हाँ। तो तब तक गैस का सेल खत्म हो गया था? वहाँ पर नहीं था ज़्यादा, सारा अपना बस स्टैंड साइड था, वहाँ बहुत ज़्यादा स्टैंड है, जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ पर लोग तो लास्ट से बच गई थी वहाँ पर। हम जब गए तो नहीं देखने, लेकिन बाद में जब फोटो वहाँ की देखी तो वहाँ पर लगभग 10,000 जानवर जो भी है, आदमी सब मरे पड़े थे। जो नीचे आदमी नीचे बैठ गए, सो गए उड़ के, वो बच गए, बाकी सब लोग मर गए वहाँ के आसपास के लोग। जहाँ जहाँ वो हवा पहुँची गैस लेकर उड़ा के, वहाँ उस एरिया में ज़्यादा इफेक्ट था, हमारे एरिया में कम था। कौन सा सन था वो? 1984। 84-85। राजीव जी और उस आपकी समय नौकरी तब लगी हुई थी रेलवे में? रेलवे में नौकरी नहीं लगी थी। तब आप भोपाल हम में क्या करते थे? हम उस समय ये भी शिकायत है। टीवी सुधारते थे, पढ़ाई करते थे। ITI भी नहीं थे, ITI तो 86 में टीवी सुधारते थे, अच्छा, 84 में पढ़ाई करते थे। मैं क्या बताया? तो ITI आपको नहीं थे। टीवी सुधारना मतलब ये सब कैसे हम आया? पहले ITI की हमने इलेक्ट्रॉनिक से, वहीं से हमने टीवी सुधारना सीखा था। तो अच्छा, वहाँ से फिर हम एक वेस्टर्न टीवी कंपनी, हाँ वेस्टर्न टीवी कंपनी में थे हम, तो उसकी ITI के बेस पे, और उसके बाद कारण हम टीवी सुधारते थे कंपनी ओके। में। तो मतलब आपकी पहली जो नौकरी थी वो वेस्टर्न टीवी टीवी कंपनी में में लगी थी। थी? अच्छा, और फिर आपकी रेलवे में कैसी लगी थी? रेलवे में हमारे बड़े भैया ने पता पड़ा कि आरी की सर्विस निकली हैं, तो उन्होंने हमें बताया, प्रपोज किया कि चलो अपन उधर इंटरव्यू देने चलते हैं। इंटरव्यू दिया तो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे, हमने उनको आंसर दिए इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से, और उन्होंने हमारा सिलेक्शन कर लिया। अच्छा, तो पहली आपकी जॉब जब लगी होगी तो एकदम खुशी कुछ था कि ऐसे ही था? गवर्नमेंट जॉब? खुशी का माहौल था? नहीं, उस समय ऐसा तो नहीं लगा, क्योंकि उस समय तनख्वाह बहुत कम रहती थी, 400 रुपये, करीब 450 रुपये थी। तो लेकिन फिर भी हमने उसे करी थोड़ी थोड़ी करके, रुक के, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया काम, तो तनख्वाह आगे बढ़ती है तब अच्छा लगने लगा। मतलब कि जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप जो कुछ भी मिला अपन को काम चालू कर देना चाहिए, आगे ग्रोथ के मौके मिलते हैं। यस। फिर जैसे आपको आप बीना के थे और आपको इटारसी आना पड़ा, तो आप वो इटारसी इसलिए पहले जब हम भोपाल से आरी में थे तो इटारसी की पोस्टें निकली, वो आरी बंद हो रही थी, तो हम लोगों को तो इंटरव्यू देने बुलाया कि आप DRO ऑफिस कि आपको इटारसी जाना तो ऑप्शन भरवाया जाए। तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, सिलेक्शन हो गया, तो हम लोग फिर इटारसी पहुँचे। तो आप अप डाउन करते थे बिना इटारसी के? नहीं, मैं इटारसी बिना पहले बहुत दिन तक करा, 1 साल तक इटारसी बिना करा नहीं है। हम बिनई में थे, तुम अप डाउन करते थे। भोपाल में काम करते थे। इटारसी से भी हर हफ्ते में आते थे। हाँ, हर हफ्ते आते थे, इटारसी रहते थे हर हफ्ते। 1 साल तक करा। भोपाल आए थे पहले, भोपाल का इटारसी।
आपको कौन सा शहर ज़्यादा अच्छा लगता है, बीना, इटारसी? हमें तो अब वैसे इटारसी तो उस समय अच्छा लगता था, लेकिन जब से भोपाल लिखा भोपाल अच्छा लगा। आजकल इंदौर में है, हमें इंदौर अच्छा लगता है। और बीना की कुछ बातें बताइए आपके बचपन की। आप जैसे मतलब बचपन से कैसे थे, मतलब? बीना में हम लोग जो आस मोहल्ले के बच्चे थे हमारे बराबर के, हम लोग क्रिकेट खेलते थे। उसमें मैं फास्ट बॉलर और अच्छा बैटर बना जाता था, तो मुझे वो कप्तान बना के काम करवाते थे, है ना। और हम लोग 10-12 बच्चे मिल गए, ग्राउंड छोटा ग्राउंड था, उसमें खेलते थे आराम से और अच्छे से। मैच भी खेलते थे हम लोग, उसमें कभी हारते कभी जीतते थे, उस लोगों से मैच लेते थे। तो आप शरारती थे कि एकदम वो थे सीधे साधे? शरारती थे। शरारती थे। मम्मी पापा को परेशान किया मतलब आपने? मम्मी पापा को तो परेशान नहीं किया, लेकिन बात नहीं मानते थे? बात मानते भी थे, नहीं भी मानते थे। जब खेल की बारी आती तो भाग लेते थे खेलने के लिए, बुलाते रहते थे लोग, भाग जाते थे, फिर पिटाई होती थी हमारी। और आपका कोई दोस्त है मतलब ऐसा बीना का बचपन का? ऐसा बीना के दोस्त है ना, बीना नहीं, हम ITI के दोस्त हैं हमारे, जो कि हम ग्रुप जुड़े हुए हैं। बीना के दोस्त थे, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा वो टाइम नहीं रहा, नहीं तो धीरे धीरे करके कम हो गया। ITI के हमारे ग्रुप के दोस्त हैं, ऐसे हम बात करते रहते। और आपको बच्चों से क्या उम्मीद है आपके बच्चों से? हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं और अच्छी जगह सर्विस करें और उन्हें अच्छे जीवन साथी मिल जाएं, जिससे कि वो खुश रहें और आगे तो मिलेगी अभी तो ये तो आपने उनकी ही लाइफ के लिए बता दिया, आपको उनसे क्या उम्मीद है? जनरली हम यही चाहते हैं कि वो लोग अपने मम्मी पापा का आदर करें और उनका जब वो उस पड़ाव पे हों तब उनकी सेवा का भाव उनके मन में आए। और आपको कोई भी ऐसे, जैसे मुझे पता है कि आप बहुत ही सिंपल हो, मतलब कोई भी ऐसे गिफ्ट वगैरह की तो उम्मीद होगी नहीं? गिफ्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पैसे बहुत मिलती है, मल्टी गिफ्ट दे सकते हैं। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बेटा बेटी कभी देते रहते हैं। और इमोशनल डैमेज उसमें क्या देते नहीं, लेकिन हाँ, जो गवर्नमेंट का तो फायदा, जो पेंशन जो मिलती है, अब जो नई भर्तियां हो रही है उसमें बंद हो गई है ना। और हम तो अपने बेटा बेटी से ही बोलते हैं, यदि कभी ऐसी तुम्हारे पास दिक्कत आ जाए, कुछ भी सर्विस ना रहे, तो आप आराम से आके हमारे पर दाल रोटी खाने के लिए आ सकते हैं, हम आपका पूरा खर्च उठा सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और आप अपने बच्चों को या कोई किसी भी बच्चों को क्या सीख देना चाहोगे आपके अनुभव के बेसिस पे, जो भी आपके लाइफ में हो? सदैव आप अपने जीवन साथी से कभी लड़ाई नहीं लड़े, और लड़े तो कभी बात करते रहे, मतलब अपनी कभी भी अपनी बात करने की वो ना छोड़े। लड़ाई होने के बाद भी बातचीत बंद ना करें, एक लगे, तो जिससे कि अपना आगे सॉल्यूशन निकल सके और आप लोग सुखी जीवन जी सके। लेकिन अगर जैसे कोई फालतू की बात कर रहा है, अगर उसको डिप्लोमेसी समझाओ, इससे कि वो मान जाए और अच्छे से। डिप्लोमेसी अलग हो जाती है। अब कोई अगर ऐसी बातें, मतलब बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं सामने बाद में, जो कि उस समय क्रोध ना करें और उसकी बात सुने, ठीक है नहीं समझ में आ रहा, या तो आप हट जाए, बाद में उसको समझाएं तो वो समझ जाएगा। अगर अपन क्रोध ना करो पर वो क्रोध कर रहे हैं, इस तरह तो उसकी उस जगह से हट जाए, जैसे कि मैं हट जाता हूँ। नहीं तो ऐसा हर बार देखो मैं क्या बोल रही हूँ, आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझो। हाँ, जैसे अगर सामने वाला क्रोध कर रहा है किसी नॉर्मल सी बात पे, ठीक है, और अपन ने एक बार समझाया, दूसरी बार समझाया, तीसरी बार समझाया, चौथी बार में अपन को भी वो सहन नहीं होगा ना, नहीं होगा, तो गुस्सा ना करें, उस समय भी गुस्सा ना करें, और आप उसको उसकी सोचे कि अभी समझ में नहीं आ रहा है इसको, तो अपन खुद वहां से हट जाए। और जब वो व्यक्ति समझने नहीं चाहे, कोई भी चीज बताने के बाद भी नहीं समझना चाहे, तो फिर क्या करें? तब भी ये सोचे कि जो कर रहा है करने दो, आप अच्छे से रहो, सुख रहो और अपनी टेंशन ना पाए। ऐसे कैसे तो हो सकता है, जैसे कि हो रहा है ना, जैसे कि हो रहा है ना कि हम जब भी देखते, पहले हमें गुस्सा आती थी, लड़ाई होती थी, अब लड़ाई हमारी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हम
तो उसको पोलाइटली लेते हैं और दूसरी चीज़ अलग हट जाते हैं उस जगह से। तो ये हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय बीत रहा है, बहुत शांति से और आराम से चल रहा है। हमें हर चीज़ वक्त पर मिल जाती है। मम्मी से पूछो। मासी, इस बात पर कितनी सच्चाई है, आप कुछ कहना चाहेंगे? अब जब से इंदौर में आए हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है घर में कि लड़ाई होना है ना। और जब लड़ाई का समय था तो खूब लड़ाई भी हुई है, होती है, लेकिन शांति से निपट जाती है, क्योंकि हम लोग बातचीत करना नहीं छोड़ते हैं, आराम से। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। कुछ भी हो जाए, जितना झगड़ा हो जाए, बातचीत होती है। साथ एक ही कोशिश करते हैं हम कि जिससे कि बात को यदि गलती हमारी है तो सॉरी बोलने में हम पीछे नहीं हटते। और गलती किसकी होती है, मतलब आप दोनों? ये तो नहीं, क्योंकि तुम्हारी मम्मी तो मानती नहीं है, लेकिन मैं इसलिए मान लेता हूँ, चलो कहीं तो बात करता मम्मी गलती, हाँ, आप सॉरी सॉरी बोल रहे थे कि ये हमारी गलती मान ली हमने, सही बात, माफ करो। बहुत अच्छी बात, बहुत बड़पन चाहिए इस चीज के लिए। सही बात है। क्योंकि सुखमय जीवन के लिए और आपका अपने जीवन साथी को अपने जीवन ऐसा आना साथी चाहिए तुम्हारा नाम तो कि कोई गलती है तुम भी फिर भी सॉरी मान रहे। क्या है, सुखमय जीवन के लिए और अपने जीवन साथी के, जो कि दूसरे घर से अपने घर आए हैं, अभी हमारी समझ में आ गया है कि उसको सुख मिलना चाहिए। जो चीज़ कभी अपने उससे नहीं मिल पाती, अपना पूरा घर संभालती है, तो ऐसे अच्छे लोगों को जो अपना सब काम अच्छे से करते हैं, उनके लिए सुख मिलना चाहिए। और अपन इसलिए थोड़ी सॉरी बोलने में कुछ नहीं होना चाहिए, अपने आई एम का विषय नहीं बनाना चाहिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि जब आप काम करते थे तो आपके मन में क्या आता था कि ये काम आपके लिए बना है, ये काम करने की मेरी ज़रूरत है, कि ये काम में आपका मन नहीं लगता है? तो जब आप काम करते थे तो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते थे? कौन से थॉट आते थे? क्या है, कैसे होता था? मतलब आपको पसंद था आपका काम? मुझे अपना काम, कोई भी काम था मैं पसंद करता था और उस पर मास्टरी हासिल करने की कोशिश करता था कि उस पर इतना अपना ज्ञान बढ़ाता जाऊँ, उसको प्रैक्टिस के रूप में इतना ले लूँ कि मुझे वो काम अच्छे से, सबसे अच्छे जो भी काम करते हैं उनसे सबसे अच्छा काम कर सकूँ। इस तरह से मैं उस पर काम में लग जाता था और लगन से उसमें काम करता था। जैसे कि सुधारा मैंने टीवी का काम किया तो उसमें भी ऐसे ही प्रतिदिन आगे बढ़ता गया। उसके बाद अपने टेलीफोन एक्सचेंज में था तो वहाँ भी अपना काम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की। फिर मैं ऐसी लोगों साइड में आया तो वहाँ भी मैंने अपने काम को इम्प्रूव करते हुए, वहाँ के हिसाब से ढलते हुए अपना काम को आगे बढ़ाया। अच्छा, आपके जो से कुछ दोस्त थे ITI के, जैसे आपने बताया कि दोस्त रहे होंगे आपके ITI के, तो उनमें सारे लोग तो गवर्नमेंट में नहीं आए होंगे, कुछ लोग प्राइवेट में भी रहे होंगे, कुछ लोग सेमी प्राइवेट में रहे होंगे कि आधा स्टेट गवर्नमेंट का आधा प्राइवेट का, कुछ इस तरीके का। तो उन लोगों को जब आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा बेटर थी कि प्राइवेट जॉब ज़्यादा बेटर थी कि क्या? दोनों अपनी जगह अलग अलग हैं, क्योंकि जो रेलवे में जो सर्विस में थे वो सर्विस भी अच्छे से कर रहे थे, जो अलग से उनका जिनका धंधा था वो उस हिसाब से काम कर रहे थे। ये 2-3 जने थे जो अपना खेती बाड़ी और उनको संभालते थे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। लेकिन जो सर्विस में जो वो सिटी में रहे वो आज बहुत पोजिशन में अच्छे हैं और उन्होंने अच्छे अपने मकान और दुकान बना के रखी हैं, वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे जो लोग नए आ रहे हैं मार्केट में, जो कि अपनी नई नई जॉब ले रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे कि जिसके कारण वो अपने पैसों को अच्छे से होल्ड कर पाएँ, अपने चीज़ों को बढ़िया रख पाएँ, हर चीज़ से रिलेटेड कुछ 3-4 पॉइंट्स बताएं इस पर। पहला पॉइंट है जो भी वो कमाते हैं उसका 20% पैसा अपना कोई भी ऐसे अच्छी जगह पर लगाएं मार्केट में जहाँ पर उनका ग्रोथ अच्छा मिल सके, वो जिससे कि भविष्य में उनके लिए अच्छी एक रकम इकट्ठी हो सके। और कुछ पैसा अपना FD में करें और बाकी अपने खर्चे में लगाते हुए जो भी जीवन शैली में अच्छे काम कर सकें और इन्जॉयमेंट के साथ करें, उसमें खर्चे में चिंता ना करें और अपने जितने पैसा कमाते हैं उस हिसाब से उसको खर्च भी करें जिससे इन्जॉयमेंट पूरा हो सके। अच्छा, ठीक है। तो हम अब मम्मी पे आते हैं, ठीक है? तो 3 तो मम्मी आपकी हमेशा से क्या करने की इच्छा रही है? ऐसी इच्छा तो कुछ नहीं थी कि मैम जॉब करें, ये करें, कुछ भी ऐसी इच्छा नहीं थी, पर ये सोचते थे कि आराम मिले, पर वो कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिल आराम में मतलब क्या?
आरंभ में मुझे ऐसा कि घर के काम करने से तो कोई समस्या नहीं थी कि ये नहीं करे, यार क्या हो गया थोड़ा सुकून हो गया। हाँ, जिन लाइफ में थोड़ा सुकून हो। अब बच्चे बड़े हो गए तो सोचते हैं कोई बना बना के दे दे बढ़िया खाना, पर वो भी नहीं मिलता। आपके बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब एक आइडियल अगर आपको चाहिए कि आपका बहुत अच्छा बेटा हो एकदम, तो कैसा होना चाहिए बेटा या बेटी? ऐसा कि वो पूरी मेरी बात माने। रोबोट चाहिए, रोबोट। और मतलब क्या क्या एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है, क्या क्या करना चाहिए एक दिनचर्या में, क्या क्या उसको करना चाहिए? एक किसको, बच्चों को? हाँ बच्चे सुबह से उठे, हाँ अपनी लाइफ ऐसा कि अपने यहाँ मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाएं, समय पे अपना सारा काम करें। पर वो लोग तो 11 बजे के पहले उठते हैं। ये कट कर देना। कट करने से नहीं बोला जाता। फिर अब वो पूछ रहे थे, हम आगे आगे उठते नहीं बोला, ये बताएं इच्छा, हाँ। इच्छा। और बाकी के बच्चे पढ़ने में दिमाग अच्छा है तो ये तो पता है कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। एक तो भरोसा है। अच्छी बात है। 1+ पॉइंट। और बस बात माने, जल्दी उठे और अच्छा लाइफ में वो अच्छा करे। अच्छा करें बस, है ना। और क्या बोलते हैं, आपकी सबसे फेवरेट एक्टिविटी क्या है, मतलब जैसे घूमने में मजा आता है कि ये करने में मजा आता है? ऐसी कुछ ऐसा कुछ एक्टिविटी नहीं है। सोने में? सोने में भी ऐसा नहीं है कि दिन भर पड़े रहें, पर हाँ आराम अच्छा लगता है ऐसा। और कुछ ऐसा बताइए, जैसे पहले का जमाना एकदम ही अलग था, अभी का बहुत चेंजेस हो गए हैं, तो पहले के जो चेंजेस थे, मतलब पहले का जो चीजें थी उसके कंपैरिजन में अभी का क्या अच्छा है और क्या बुरा है? पहले बहुएं बहुत बंधन में रहती थी, बिना आज्ञा के बड़ों के घर से बाहर जा नहीं पाती थी, फोन भी नहीं थे तो कोई ऐसी मुलाकात नहीं हो पाती थी मम्मी पापा लोगों से बार बार, और ये नियम भी नहीं था कि जाना है अपनी मर्जी से नहीं जा पाते थे। जब तक हाँ पूछ के जाने पड़ता था, जब तक मायके वाले कोई लेने नहीं आए तब तक ससुराल वाले भेजते भी नहीं थे। हाँ, अब तो ऐसा कि जब मन में आता तो बच्चे चले जाते, याद आ रही मिल लें, पर ऐसा पहले नहीं होता था। तो ये एक अच्छी बात है। और बुरी बात क्या है जो अभी के जमाने में ऐसी हो गई जो पहले अच्छी थी? हमें ऐसा बुरा तो कुछ नहीं लगता है, अगर बच्चे लिमिट में रहें, ज्यादा अपनी लिमिट सीमा नहीं खोएं कि नहीं रात में जा रहा है होटल में 12-1 बजे रात को आ रहे हैं, तो ऐसा कि पहले से जीवन अच्छा लगता अभी बच्चों का कि कम से कम बच्चे अच्छे फ्रेंकली घूम तो रहे हैं। मतलब बुरा कुछ भी नहीं बुरा लगता? कुछ नहीं लगता। 12-1 बजे तक हाँ, बच्चे पर आगे बस चले अपनी लिमिट से 12-1 बजे नहीं, अपनी लिमिट सीमा 1-10 हद है ऐसा। हाँ। 10-10:30 बहुत से लोग हैं अभी उनके साथ, बच्चों के साथ 4-5 दोस्त है, मिलने गए, दोस्त भी अच्छे रहे हैं, तो चलो भाई 10-11 बजे तक घर में प्रवेश हो जाना चाहिए। तो भी 10-11 बजे? हाँ, 11 बजे तक आ जाना चाहिए, और क्या हद तब तक तो 11 1-2 तक नहीं, 1-2 बजे 10-11 बजे तक आ जाना चाहिए। लेकिन अब बच्चे अपनी मर्जी से 2 बजे आ रहे हैं, 4 बजे आ रहे हैं, तो माँ बाप को तो भाई नींद 2 नहीं, बजे ही खुलती है उनका क्या? अरे तो भाई माँ बाप को तो नींद नहीं आती ना, पर उस तो आप समय भी चलो। जब समझ में तुम्हें जब आई जब तुम माँ बनोगी बच्चे भाई इतनी दूर रहते हैं, टेंशन रहता है, नींद नहीं आती कि कुछ हो तो नहीं गया, कुछ आजकल का समय देख के लगता थोड़ा सा, बाकी का तो कुछ नहीं है, इतनी घटनाएं होती रहती है, अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है। एक तरह से ऐसा लगता है कि चलो बच्चों ठीक है घूम रहा है, जो हमने नहीं करा वो इस जमाने में बच्चे कर रहे हैं, पर एक डर भी तो रहता है अंदर से। बस ये अभी का जमाना देख के डर भी लगता है, भी नहीं है। और वो अभी के बच्चे समझते नहीं है। ऐसा नहीं है कि समझते नहीं है, नहीं समझते ही नहीं है, जब घटना कुछ होती है तो जैसे अपन बच्चों को बोलते भी है कि नहीं भाई इतने 11 बजे आ जाओ, रात के समय इतनी देर तक नहीं रहो, तो कौन बच्चा सुनता? कोई नहीं सुनता है। ये भैया के लिए
कोई लेक्चर दे देते हैं। ओके, सही है। तो ज्यादा मतलब आपको चिंता रहती है इसलिए आप मना हाँ और जैसे आपको आपकी जो अभी नई नवेली बहू आई है, 1 साल होने को है, तो उनके लिए क्या फील करते हो और क्या मतलब वो है? फील अभी वो देख मेरे पास इतनी ज्यादा रही भी नहीं है, तब उस चीज को अपन कैसे क्या कर सकते हैं। बाकी की तो बहू सास है, बहुओं से बहुत उम्मीद लगाती है। तो आपको क्या क्या उम्मीद है? अब उम्मीद क्या कर सकते हैं। क्या मतलब थोड़ी बहुत 2-3? नहीं, अब ऐसा काम का तो हम कोई उम्मीद रखते नहीं है ऐसा कि भाई हमारे घर में आके वो काम करे, है ना। बाकी की मतलब जो उम्मीद आपको मुझसे है, क्या आपको सेम उम्मीद उनसे है या फिर कुछ अलग है? कि आपने शादी के टाइम पे बोला था कि बहू नहीं बेटी ला रहे हैं हम घर पे, तो हम कभी अंतर समझते भी नहीं है कि बेटी तो ये ऋतु उनसे भी है कि उम्मीद ही नहीं। होगी ना, जैसे मुझसे उम्मीद है वैसे उनसे कुछ ना कुछ तो होगी। अब उम्मीद का तो भाई मेरे लाइफ में सब कुछ है, उन्हीं लोगों के लिए सोचते हैं कि एक मकान बन जाए तो इन लोगों को हो जाएगा, बाकी का हमारे लिए कुछ नहीं। अब मेरा जीवन में तो कितना सा बचा है। टाटा। पापा पापा वेलकम आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं मेरे पापा से और मेरी मम्मी से। मेरे पापा हमेशा से पहले ही बहुत रुचि रखते थे इलेक्ट्रॉनिक्स और टीवी में, तो उन्होंने ITI ऑप्ट करके रेलवेज में काम किया। वो बीना से बिलोंग करते हैं। उसके बाद उन्होंने बीना जब से छोड़ा है तो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ में काम किया है, मल्टीपल पोजीशंस पे काम किया है। तो वो अपना अनुभव हमको बताएंगे कि उनका कैसा रहा है। और मेरी मम्मी जी जो कि हमारे घर के अंदर जितने भी क्रियाएं होती थी हम लोगों को संभालने की और चीज़ें करने की, वो सारे का भार मम्मी ने संभाला है। तो उनका ये जो एक रुख रहेगा जो कि पारिवारिक रुख रहता है, जो कि आज लोग बहुत मिस करते हैं अपने लाइफस्टाइल में कि वो कैसे मैनेज करें, वो हम मम्मी से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके कारण हम लोगों को सीखने मिलेगा कि हम लोगों को कैसी चीज़ें करनी चाहिए। तो स्वागत है आप सभी का और देखते हैं क्या होता है आगे। चलो। हाँ, तो मम्मी जी जैसे आप बहुत सारी चीज़ों में बहुत अपनी अच्छी राय सबको देने में बहुत आगे रहते हैं। जैसे हर इंसान आपसे जो भी हमारे से जुड़ा हुआ रहता है, आपसे जुड़ा हुआ रहता है, आपकी राय जरूर एक बार लेता है। तो आप क्या ऐसा अलग करते हो लोगों के लिए कि जो आपकी राय सबके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, आपकी किसी से ज़्यादा लड़ाई नहीं होती, ऐसा आपने अपने आप को कैसे बनाया? जितने किसने बता दिया कि लड़ाई नहीं होती। काटो यार, तो आंसर दो आप इस चीज़ का, वो तो काट के लगा दें। अब ऐसे सलाह अपने आप तो देते नहीं है, जब कोई हमसे पूछता है जो आता बता देते हैं, पर वो ऐसा कि कोई गलत राय अपन किसी को देते नहीं है, देते हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा कर लो, उनको अच्छा लगता मान लेते वो लोग। पर आपने ऐसा अपने आप को कैसे मनाया? मतलब आपको एक सलाह देने का भी एक तरीका होता है, लोग बाग सबसे सलाह नहीं लेना चाहते, ऐसा क्या आप अलग करते हो? ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो हमको ऐसा कुछ नहीं लगता कि हम कुछ अलग कर रहे हैं। बस सब लोग बात पूछते हैं, हमने बता दिया, क्या उनको लगता है ये हमें नहीं पता है। उन्हें चीज़ अच्छी लगती है इसलिए पूछते हैं आपसे। ठीक है। बाकी आपको मतलब जैसे आप इतने साल के आपके अनुभव में आपकी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आजकल की पीढ़ियाँ भूलती जा रही हैं, मतलब देखो कुछ चेंज तो अच्छा होता है, कुछ चेंज बुरा होता है, मतलब वो चीज़ उनको याद रखनी चाहिए जो चीज़ आज के लोग भूलते जा रहे हैं कि ऐसा नहीं करो, ऐसा कुछ बताओ क्या है? आपको लगता है कुछ कि सब बच्चे सब बढ़िया ही कर रहे हैं? नहीं, जैसे आजकल बच्चा ड्रग्स ज्यादा कर लेने लग गए, ये उल्टी Drink? से हाँ, ये उल्टी सीधी चीजें तेज गाड़ी से क्या क्या करता था ड्रग्स हाँ, वो भी लेने लगे हैं। तो वो ये तो सब बहुत चीजें कम लोग लेते हैं। नहीं, फिर प्रोटीन पाउडर और बेमतलब में प्रोटीन पाउडर पीते रहते हैं हेल्थ बॉडी बनाने के लिए, बॉडी बनाना। और
कुछ भी चीजें मल्टीविटामिन खाना, फालतू में ये खाते, ये सब चीज हमको पसंद नहीं। जब तक अपनी बॉडी कुछ भी चीज नहीं मांगती है, जरूरत ही नहीं है उसको ऊपर से कुछ खाने की, तो नहीं खाना चाहिए। अच्छा, जैसे आप पहले एक बहुत छोटे से गांव से आए हो जहाँ पे शायद लोग उतने अच्छे विचार के या फिर ऊपर विचार के नहीं थे, उनका एक अलग सामाजिक सिस्टम बोल सकते हैं जो वहाँ पे चलता था। फिर उसके बाद आप बीना आए, फिर आप इटारसी आए, फिर अब आप इंदौर में हो। तो आपने मतलब शायद एक छोटी शहर से लेकर बड़े शहर तक की सोच को अनुभव किया है। तो आपको क्या लगता है कि इन सोचों में क्या डिफरेंस है सबकी, और कौन सी चीज़ अच्छी है हर जगह और कौन सी चीज़ बुरी है हर जगह से? आपके गांव में कौन सी चीज़ अच्छी थी सोच में लोगों के लिए, और कौन सी चीज़ बुरी थी? आपके बीना में कौन सी चीज़ अच्छी थी, कौन सी बुरी थी? इटारसी में कौन सी चीज़ अच्छी थी? वैसे इंदौर में कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी बीना लगती भी है? पहले इतना वो नहीं था पुरान, जैसे हम लोग छोटे से गांव में थे तो वही पर्दा करना, ये करना, ये सब बीना में भी यही सब चलता था। ऐसा फ्रैंकली माहौल तब उस समय नहीं था बीना में भी। ठीक है, उसके आगे बड़ा क्वेश्चन, बोलिए। इटारसी आपको क्या चीज़ अच्छी लगती थी हर एक शहर की और क्या चीज़ बुरी लगती थी हर एक शहर की, या फिर जिसमें भी आप रहे हो? लोग अच्छे हो सकते हैं, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, मार्केट अच्छा हो सकता है, खाना अच्छा हो सकता है, क्या अच्छा लगता था? इटारसी में तो जाते हैं। जाती थी। चलो ठीक है। हाँ, जब गांव से आए तो पता चला होटल पे खाना तो अच्छा लगता था कि होटल जाना है खाने खाने के लिए, बहुत खुशी होती थी कि हम बाहर खाना खा के आए। जब आए पहली बार खाया, अच्छा लगता था। हाँ, कि भाई होटल मिल रही खाने को, इधर उधर घूमने जाना अच्छा लगता था। अच्छा लगता था। तो जैसे आपने ऐसा कुछ किया है कभी, जैसे कि किसी को बिना बता के आप लोग जैसे बच्चे करते हैं, जाके बाहर खा के आ गए, किसी को पता ना चले? नहीं, खाना तो नहीं खाया ऐसा बिना बताए, होटल वोटल तो नहीं गए हैं, क्योंकि जहाँ हम रहते थे वहाँ से बहुत दूर थी, तो अकेली तो जा नहीं सकते थे। लेकिन हाँ, घर की जो गृहस्थी की सामान जोड़ने थे वो सब छिप छिप के खरीदे हैं। आधे रेट बता के कि ये 100 का आया तो 50 के ही बता दिए, तब जाके ऐसे बहुत चीजें ऐसी खरीद पाई। ऐसे आप कभी किसी दोस्त के साथ मार्केट निकल गए और कुछ खा के आए बढ़िया मस्त, ऐसा कभी नहीं? ऐसा हुआ एक बार, हम और जूली की मम्मी सब लोग एक बार होटल पे गए खाना खाने के लिए, तो भेलपुरी हम लोगों ने कभी नहीं खाई थी कि भेलपुरी होती कैसी है। तो वो मीन्यू देखा तो सोचा कि भेलपुरी खाते हैं। अब वो भेलपुरी हम, जूली की मम्मी और शायद एक और कौन था हमारे साथ, अब हम लोग सब तीनों बैठे, उन लोगों ने भी वो भेलपुरी नहीं खाई थी कैसी होती है, ऑर्डर कर दिए कि भेलपुरी खाना है। जब 5-10 मिनट हो गए तो हम लोग कह रहे हैं कि अभी तक नहीं आई भेलपुरी, तो जूली की मम्मी और हमारे कह रहे कि गरम गरम आएगी अब वो खाने। जब वो उसने मुरमुरे और उसमें सब मिक्स चटनी दे दिए तो हम लोग खूब हंसे कि ये भेलपुरी होती है। अच्छा, ऐसे कोई और किस्से जो आपको ऐसे समझ में आ रहे हो कि जो आपने कुछ और सोचा था और उस पर बहुत हंसी आई? बहुत हंसी। ऐसा कि एक बार और होटल पे गए थे, शायद पापे के साथ गए थे, तो जो वो टिप्स रखते हैं पैसों की, कभी होटल देखी नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये पैसे टिप में देते हैं। तो जैसी टिप में वो उस पर पैसे रख दिए टेबल पे, तो वो पैसे हम उठा के चल दिए। ये पैसे आप भूल गए रखना। और एक आध कोई ऐसा कुछ? अब ऐसे तो होटल के नहीं, किसी और चीज के भी हो सकते हैं कि मतलब जैसे कि कुछ एक नई चीज आई, कभी घूमने गए, कुछ एक ऐसी चीज जो यादगार रही हो कि यार ये कैसे हो गया, मतलब हमसे ये कैसे हो सकता है कि यार बताओ, ये तो हम कुछ और ही सोचे थे, कुछ और ही निकला, और हास्य वाला वो बनाओ। कहीं पे भी घूमने गई हो, कुछ नहीं, और नहीं समझ में आ रहा? घूमने अब ऐसे नहीं। आपको क्या लगता है कि आपको मतलब पढ़ने की अगर अभी कभी भी चांस मिलता तो आप पढ़ते कि नहीं पढ़ते? हाँ, अभी की बच्चों की जो लाइफ देखते हैं तो बहुत मन में लगता है कि पढ़ने चाहिए था। मतलब आप उस चीज को हाँ, मानते हो कि बच्चों को तो पढ़ा लिखा के बढ़िया जॉब करनी चाहिए, चाहे जॉब या जो भी हाँ, करना जो चाहे, भी हो, बिजनेस पर जैसे एक अपने थोड़ी बल पे पैसों- खड़े होना चाहिए, चाहे पैसों लड़का की हो चाहे लड़की हो। पैसों की जब कंजेस्टेड लगती है तो लगता है कि पढ़ाई करनी चाहिए थी। फिर सोचते हैं कि
अब हमने नहीं पढ़ पाया तो बच्चे थोड़े अच्छी लेवल पे पहुंचे। अच्छा, आपके कोई ऐसे हादसे वाले कुछ किस्से कभी कुछ रहे हो जो याद रहे हो दोस्तों के साथ कहीं कुछ? अभी याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? ठीक है, चलो। आपने इतना बेशकीमती समय दिया हम लोगों को, आपने आपके लाइफ के जो किस्से थे, ज्ञान और अनुभव की बातें थी, आपने हम लोगों को बताया, उसके लिए हम आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं। और जैसे कि अब पिछले कुछ मिनट थे काफ़ी अच्छे थे, अब हम आपसे कुछ अंतिम क्वेश्चन पूछते हैं। आप हमारी जो ऑडियंस है उसको कुछ बताइए। जैसे कि आपने 60+ हो गए हैं, आपने 32 साल इंडियन रेलवे को सर्विस दी है, कुछ आपके जो एडवाइस होगी वो ऑडियंस के लिए बहुत काम की होगी, कुछ बताइए उनको जिससे उनकी लाइफ और भी अच्छी बने। अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए हमें सुबह घूमने या योगा करने अवश्य जाना चाहिए। और खासकर योगा, घूमने से जो फायदा होता है उससे योगा से उससे डबल फायदा होता है। 8 घंटे का टाइम यदि आप दे सकते हैं तो सुबह सुबह योगा के लिए जाएं, और उसके बाद घूमें भी आप सुबह शाम जब भी घूमना हो। और खाने में आप ये ध्यान रखें कि नमक कम खाएं, अपना मसालेदार चीज़ें कम खाएं, और मैदा, इन 3 चीज़ या 4 चीज़ों को छोड़ दें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां से बच सकें। अच्छा, मतलब एक ये रीजन आप इसीलिए आज भी इतने यंग लगते हैं क्योंकि आप इन सबको फॉलो करते हैं। आपका कोई देख के बोल नहीं सकता कि आप इतने एज के हो चुके हैं। मैं योगा पहले भी करता था और अभी बाल सफेद हो गए हैं तो उससे तो पता चल ही जाएगा ना। नहीं मतलब तब भी ऐसा फिट आदमी लगता है। बाल सफेद हो गए तो ऐसा पता वो चलेगा। ठीक है, लेकिन बात नहीं काटी जाती है कि बात चलेगा। है ना। पॉजिटिव ही तो है, अब हकीकत बता। वो तो है, मान लीजिए हम नहीं तब भी फिट पॉजिटिव ही है, आईब्रो के बाल सफेद हो रहे हैं। अब कोई कह दे कि नहीं हम 40 साल के, तो कोई मान जाएगा कि हम 40 साल के हैं, लगने से क्या होगा। वो सबको मालूम है कि आप तेज हैं, आप कुछ भी बोल देती हैं, लेकिन फिर भी वो दिल की बहुत अच्छी है। ठीक है, ओके ओके, अच्छी बने। आजकल ऑडियंस वैसे ही कट। अपने आप में बहुत ही एक ज्यादा मिनट, होशियार है, मासी, हम एक लोगों से मिनट। ज्यादा होशियार है। कल्पना जो हाँ मैम, आप बताइए, आपने अपने लाइफ के इतने 50-55 साल से ज़्यादा आपने देखे हैं, आपके जो अनुभव रहे हैं, जो एक्सपीरियंस रहा है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और आप जो बताएंगे हमारी ऑडियंस को जिससे उनकी लाइफ में कुछ काम आए, और जो यंग जनरेशन युवा लोग हैं वो अपनी लाइफ को और अच्छे बनाए, आप कुछ बताइए हम लोगों को। मतलब ऐसा क्या कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, शांत गुस्सा खुल के जिए हैं, कुछ उस टाइप का मार्गदर्शन आप देना चाहें तो बताइए। खुल के तो जिएंगे, खुल के जिएंगे, शांतिपूर्वक जिएंगे तो माइंड चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है लाइफ में। बाकी के तो बच्चे आजकल पढ़ाई इतनी कर लेते हैं कि उनको गूगल पे, इस पे, उस पे, नेट पे देख देख के सब कर रहे हैं, है ना। बाकी का पुराने अनुभव बताएंगे तो आज की लाइफ में बच्चे जिएंगे। जैसे पुराने अनुभव कैसे, जब आप लोग एजुकेशन करते थे? पुराने अनुभव, हम लोग पैदल जाते थे 2 किलोमीटर, लेकिन आजकल के बच्चों को बोले कि 2 किलोमीटर पैदल चले जाओ तो कोई नहीं जाएगा, है ना। पहले मम्मी लोग इतना सुबह से काम करती थी कि कोई लंच बना के नहीं देता था, घर पे ही खाना खाने के लिए आना पड़ता था। उतना दूर भागते थे 1-1.5 किलोमीटर दूर खाना खाने के लिए, पर अभी के बच्चे नहीं भाग सकते ना। तो हम लोगों के अनुभव से अभी की लाइफ, अभी के बच्चे लाइफ ऐसे जी नहीं सकते। स्कूल भी दूर रहते हैं, इसलिए नहीं दे पा रहे, इसलिए हम लंच पैक लेना। हाँ वो भी है, पर पास में भी रहेंगे तो भी नहीं आएगा कोई खाना खाने। और आजकल तो स्कूल में ही मिलने लगा है सब, हमें किया है। तो हम लोगों की लाइफ चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये जो हमने बातचीत की है बहुत अच्छी बात हुई, बहुत कुछ जानने मिला, उसके लिए मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। चलिए, हमारी जो बातचीत आगे भी हो ऐसी हम मंगल कामनाएं करते हैं। चलिए, भारत माता की जय।